ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस के साइड इफेक्ट। Obama gave sheets and Trump gave javelins. ट्रंप से जुबानी जंग का अंजाम भुगतेगा यूक्रेन। Don't tell us what we're going to feel. रूस से जंग होगी अब जेलेंस्की के लिए मुश्किल। God bless. You don't know. विश्व के सुपर पावर सेंटर व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग का अंजाम यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ जंग लड़ने वाले यूक्रेन को मदद कम कर सकते हैं। हालांकि इन सब आशंकाओं के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति के तेवर बरकरार है। ट्रंप से तीखी बहस के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका के सामने न झुकने का ऐलान कर दिया। सवाल, क्या आपको ट्रंप से माफी मांगनी चाहिए? जेलेंस्की, नहीं। सवाल, क्या ट्रंप पुतिन के बहुत करीब है? जेलेंस्की, मैं चाहता हूं कि ट्रंप बीच में रहे। मैं चाहता हूं कि ट्रंप हमारे पक्ष में रहे। इधर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग हुई, उधर करीब 8000 किलोमीटर दूर मॉस्को में पुतिन की बाछें खिल गई। फौरन रूस की तरफ से आधिकारिक बयान आया जिसमें कहा गया कि ट्रंप और बेंस ने उस बदमाश पर हमला करने से कैसे खुद को रोका, ये संयम का चमत्कार है। मुझे लगता है कि जेलेंस्की का सबसे बड़ा झूठ व्हाइट हाउस में उनका ये दावा था कि 2022 में कीव शासन अकेला था, बिना किसी समर्थन के। यही नहीं, ट्रंप के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति की तीखी बहस का एक और साइड इफेक्ट दिखा। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस ने ड्रोन से हमले कर दिए। खार्किव पर एक साथ 9 रूसी ड्रोन ने चिकित्सा सुविधा और अन्य ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। इस हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ और 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू ये जंग बीते 3 साल से हो रही है और युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन पूरी दिलेरी से ही रूस के सामने डटा है और यूक्रेन की इस दिलेरी के पीछे अमेरिका समेत नेटो देश है। लेकिन अब इस समय जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर वाली बात मानने से जेलेंस्की ने इनकार कर दिया तो आशंका प्रबल होने लगी है कि अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद से अपना हाथ पीछे खींच लेगा। 2022 से अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $95 बिलियन की मदद दी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि खबर है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रहेगी, लेकिन अब पहले जैसी बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो अपनी सहायता को सीमित कर सकता है। इसकी एक वजह यह भी है कि यूक्रेन के आसपास कई नेटो और नेटो समर्थित देश हैं, जिसमें मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड शामिल है। और अगर रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन कमजोर पड़ जाता है तो ये संभव है कि रूस के टारगेट पर सीधे नेटो देश आ जाएंगे। यानी ऐसी स्थिति में एक बड़ा खतरा सामने आ जाएगा क्योंकि रूस की जद में सीधे सीधे नेटो देश आ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद दी जाए ताकि वह रूस के हमलों का सामना कर सके। ट्रंप से तल्खी के बीच यूक्रेन के समर्थन में इतना बड़ा जमावड़ा लग रहा है, लेकिन अब जेलेंस्की के तेवर भी थोड़े से नरम पड़ने लगे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कुछ ऐसा ही इशारा किया है जिसमें लिखते हैं वो, अमेरिकी लोगों ने हमारे लोगों को बचाने में मदद की। इंसान और इंसानियत सबसे पहले आती है। हम सच में शुक्रगुजार हैं। हम अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते चाहते हैं। उम्मीद ये है कि ये रिश्ते बनेंगे। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। ट्रंप के द्वारा प्रस्तावित सीज फायर योजना को जेलेंस्की ने सिरे से खारिज कर दिया, जिससे माहौल पूरी तरह से वहां गर्मा गया। जेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर पुतिन से समझौता नहीं करने वाले। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की में खिंची तलवार। He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. व्हाइट हाउस में जेलेंस्की ने ट्रंप को सुना दिया। You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. ऑन कैमरा ट्रंप जेलेंस्की की तू-तू में। And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. जिस महामुलाकात पर दुनिया की नजर थी, जिस मिनरल डील पर विश्व भर के देश नजरें गड़ाए थे, उस महामुलाकात का अंजाम कुछ ऐसा रहा कि ट्रंप ने शांति समझौते की बात करते हुए जेलेंस्की पर लाखों जिंदगियों से खेलने का आरोप लगा दिया और फिर छिड़ गई व्हाइट हाउस के अंदर मेहमान से ही जंग।
Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You was don't have the saying- cards right now. With us, you start having not cards. playing But cards. right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. ऐसी तस्वीर कभी व्हाइट हाउस से किसी ने नहीं देखी जब किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष ने सुपर पावर को इस तरह से जवाब दिया हो। एक तरह से ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच झगड़ा देखने को मिला। तू मैं में दोनों देश के इरादे भी दुनिया के सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में मिनरल डील के लिए बुलाया था, अपनी शर्त मनवाने के लिए, लेकिन जैसे ही सीज फायर की बात आई, ज़ेलेंस्की फ्लावर से फायर हो गए। Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a but ceasefire. I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire. What do you think? I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. हालात ये हो गए कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच भाषा की मर्यादा टूट गई। You're not winning. know. You're not winning this. I, You have a damn We- good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if, West if you Virginia? didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. ज़ेलेंस्की फायर थे और डोनाल्ड ट्रंप इससे सख्ते में थे क्योंकि सुपर पावर पर कोई पहली बार इस तरह से बरस पड़ा था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी दे डाली कि उनका देश बहुत मुसीबत में है और अमेरिका ही उसकी मदद कर सकता है। if you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West if Virginia? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. वैसे तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत 45 मिनट तक चली, लेकिन जब बात यूक्रेन और रूस के जंग तक पहुंची, तो आखिरी के 10 मिनट में कूटनीति को दोनों देश भूल गए और एक दूसरे पर बरस पड़े। यहाँ तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने युद्ध को कूटनीतिक तरीके से हल करने की बात कही और इसी पर ज़ेलेंस्की उन पर भड़क उठे। कूटनीति का नाम सुनते ही ज़ेलेंस्की का पारा हाई हो गया